ओके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखो, तुमने एक ही वीडियो देखा है, राइट? ओके, फिर भी कोशिश करना, समझ तो आ जाना चाहिए, बट फिर भी यू यू आस्क मी इफ यू फेस एनी इशू। ओके, नाउ व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? आज हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि एक रैशनल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचता है व्हेन ही कंज्यूम्स वन कमोडिटी एंड व्हेन ही कंज्यूम्स टू और मोर देन टू कमोडिटीज। ओके, देखो, हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझा था। व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? बेसिकली consumers equilibrium is basically a point when the consumer, or rather I should say a rational consumer, considering जो भी उसके पास इनकम है, साधन है, वो उसको ऐसा खर्चा करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, दैट पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। वहां से वो आगे जाना चाहेगा ही नहीं, ठीक है, और ना तो उससे पहले वो अपने आप को रोकने का कोशिश करेगा, राइट? सो आई विल रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम is a situation, consumers equilibrium, just 1 second, is a situation where the consumer, okay, where the consumer considering the income that he has, okay, the income that, मैं आज तुम लोग को एक चीज पहले ही बता देता हूं, बुक निकाल के रखो, मैं कुछ बोलूंगा, बुक में पेंसिल से या पेन से जैसे भी हो लिखना, ठीक है? वो सारा चीज बुक में शायद उस हिसाब से एक्सप्रेस ना किया गया हो, बट हम लोग लिखेंगे वो बुक में, ताकि जब हम लोग इसको पढ़े हमारे लिए थोड़ा आसान बन जाए। सो व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? Consumers equilibrium is a situation from a customer's point of view, या फिर from a consumer's point of view, considering the income that he has, he spends that in such a way that he gets maximum satisfaction, right? So that is called as consumers equilibrium. Okay, that is not connected. फिलहाल देखो, मैं वो नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इट विल गिव रिफ्लेक्शन। फॉर द टाइमिंग यू डोंट रिक्वायर, ओके, बिकॉज इट्स नॉट अकाउंट्स वेयर यू नीड टू राइट ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। ओके, नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने का दो तरीका है, या फिर हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को दो तरीके से समझ सकते हैं। क्या है दो तरीका? पहला तरीका है जब कोई कंज्यूमर वन कॉमोडिटी कंज्यूम करता है, तब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब जाके मिलता है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या होगा उसके लिए। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक होगा वो है एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या फिर एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे मिल सकता है जब वो कितना कॉमोडिटीज कंज्यूम करता है, जब वो दो कॉमोडिटीज। देखो, कोई भी कंज्यूमर अपने जीवन में एक कॉमोडिटी तो कोई भी नहीं कंज्यूम करता होगा ना, दो या दो से ज्यादा, हम लोग बहुत सारा कॉमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक कॉमोडिटी देके समझेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर एक कॉमोडिटी यूज करता है अपना जीवन में, तो उसके लिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा।
नेक्स्ट जो हम लोग समझने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा कि अगर कोई कंज्यूमर एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होने वाला है, दो या दो से ज्यादा। बट फॉर यूएस स्टूडेंट्स हम लोग दो कमोडिटीज लेके ही चलेंगे, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। एक कंज्यूमर तो बहुत सारा अपना जो इनकम है वो अपना इनकम को सिर्फ दो कमोडिटीज में तो खर्चा नहीं करेगा ना, तीन चार पांच छह बहुत सारा कमोडिटीज में खर्चा कर सकता है। बट फॉर यूएस स्टूडेंट्स हम लोग जब समझेंगे तब हम लोग मैक्स टू मैक्स कितना कमोडिटीज लेके समझेंगे, दो ही कमोडिटीज लेके समझेंगे। हालांकि मैं फॉर्मूला बता दूंगा, कंडीशन बता दूंगा, इफ यू टेक एन नंबर ऑफ कमोडिटीज ऑल्सो, उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। बट जब बुक में तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा वो हमेशा दो कमोडिटीज से ही मिलेगा, राइट? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि एक कंज्यूमर को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे रीच होता है व्हेन ही कंज्यूम्स वन कमोडिटी। में यहां पर हेडिंग लगाता हूं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, राइट? ओके, मैं इसका कंडीशन बताता हूं, इसका कंडीशन क्या है। बट बिफोर आई एक्सप्लेन द कंडीशन, लेट मी टेल यू वन थिंग। हम लोगों ने एकदम दो क्लास में समझा था कि जब भी हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसका सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, राइट? अगर तुमने वीडियो देखा होगा एक, तो तुमने देखा होगा वहां पर, ठीक है? तुम लोगों ने देखा है? ओके, तो से फॉर एन इंस्टेंस मैं एक आइसक्रीम खाता हूं, मैं एक आइसक्रीम खाता हूं और उस आइसक्रीम खा के मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है। उस सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द लास्ट टू क्लासेस। से फॉर एन एग्जांपल, मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिला? मुझे 50 का सेटिस्फैक्शन मिला, और इसके पीछे हम एक मेजरिंग यूनिट लिखते हैं जिसका नाम क्या है? यूटिल्स। ओके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी क्या है पता है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज अ कंज्यूमर विल गेट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, a consumer will reach consumer's equilibrium when the price that he pays gets equal to what? The utility that he or she derives. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, से फॉर एन इंस्टेंस मैं जाता हूं गोल्ड सिनेमास, राइट? मुझे एक कोई मूवी देखना है, तो मैंने ना क्या किया, मैंने टिकट खरीदा। कितना रुपए का टिकट? 200 रुपए का। द प्राइस, व्हाट इज प्राइस? प्राइस बेसिकली मींस द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू पे फॉर गेटिंग दैट कमोडिटी, ओके, या फिर फॉर गेटिंग व्हाटएवर इट इज। मैंने 200 रुपए खर्चा किया और मुझे मूवी देख के जो सेटिस्फैक्शन मिला वो भी कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। To get the point or not? It is then we will say that the consumer's satisfaction is the maximum. He has reached a point of equilibrium. What is consumer's equilibrium? Consumer's equilibrium in case of one commodity is that position, is that situation where जो यूटिलिटी उसको मिला, जो सेटिस्फैक्शन उसको मिला, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस जो वो पे कर रहा है। तुम खुद ही सोचो, इस पेन का कीमत है 10 रुपए। मैं क्या 10 रुपए खर्चा करूंगा अगर मुझे 8 का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? तो ना, मुझे इस पेन को यूज करके सिर्फ और सिर्फ 5 का ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हालांकि इस पेन को खरीदने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 10 रुपए।
तो अगर मैं 10 रुपए खर्चा कर रहा हूं, एटलीस्ट आई वुड एक्सपेक्ट कि मुझे 10 का तो सेटिस्फेक्शन मिल जाए भाई। डू यू गेट द पॉइंट और नॉट? ओके, तुम लोग बोलोगे कि सर अगर मान लेते हैं मैं 200 रुपए खर्चा कर रहा हूं और मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन कितने का मिल रहा है? मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 500 का। कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? तो क्या तुम रुकोगे? तुम रुकोगे? तुम क्या करोगे? तुम और खरीदते जाओगे, तुम और खरीदते जाओगे ना, बिकॉज तुमने सिर्फ कितना खर्चा किया? 200, बट तुम्हारा सेटिस्फैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द satisfaction that you get is exactly equal to the price that you have paid. You get the point or not? Okay. इसको अगर मैं फॉर्मूला में लिखूं, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स बोले तो जो भी कॉमोडिटी है वो, मस्ट इक्वल टू, ये क्या है, या मैंने क्या लिखा? यूटिलिटी दैट ही और शी डिराइव्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ध्यान से समझना। बट क्या यहां पर कुछ अधूरा नहीं लग रहा? क्या अधूरा लग रहा है मैं बता रहा हूं। सुनना, इस पेन का प्राइस कितना है? 10 रुपए, ठीक है। मुझे अगर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाना है तो जो मैं खर्चा करने वाला हूं कितना है? 10 रहे। इससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कितना होना चाहिए? मैंने क्या बोला? सेम होना चाहिए। बट दोनों का जो यूनिट है वो अलग है ना। प्राइस जो है दिस इज इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपीस, और यूटिलिटी जो है दिस इज इन, यूटिलिटी बोलो या फिर सेटिस्फैक्शन बोलो, दिस इज इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। तो भाई ये क्या कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग? ये कंपैरिजन तो ठीक नहीं बैठ रहा। हमने कितना पे किया? हमें कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? तो ये 500 तो भाई यूटिल्स में है। क्या पता, क्या पता ये जो 500 यूटिल्स में तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन मनी फॉर्म, ये 500 ही है या फिर ये उससे कम है? सर आप क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो? मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि जब तक ना दोनों का यूनिट सेम होगा हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं? यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो कोई आगे मुझे बोलता है कि भाई मैंने जो मूवी देखा है ना उससे मुझे 500 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 200 रुपए मैंने टिकट में खर्चा किया, तो मैं उठ के उसको बोला कि भाई तुझे जो 500 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है that is equal to rupees 200, how can you give me the guarantee? मुझे क्या गारंटी है उसका? वो तो तू भाई यूटिल्स में मुझे बता रहा है ना, वो तो तू मुझे यूटिल्स में एक्सप्रेस कर रहा है। और यहां पर तू लेफ्ट साइड में क्या लेके रखा है? तू पैसों के साथ कंपेयर कर रहा है। तू भाई तू कंपेयर जब कर रहा है तो तू यूनिट सेम रख। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं इसको, क्या है ये, व्हाट इज दिस? utils that you have derived by using the commodity x। इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करने वाला हूं? इसको मैं मनी फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला हूं, तब जाके कंपैरिजन सही बैठने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, कैसे इसको एक्सप्रेस करने वाला हूं। ओके, फिलहाल तो मैं इसको लिख रहा हूं, सुनना। देखो आज आके ये ठीक किया फिर भी ये चल नहीं रहा, मुझे अब इसको लाइन को अलग करना पड़ेगा। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो सर इसको MUX को, व्हाट इज MUX? व्हाट इज MUX? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इसको मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर रुपीस। Let's do that. Let's see how it can be done. तो सर कैसे किया जाता है? तो मैं उठ के ऐश्वरिक को पूछता हूं, ऐश्वरिक, 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 तुमने आइसक्रीम खाया? ऐश्वरिक,
तुमने क्या खाया? कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? कितने का? अरे भाई इतना भी मत ले जाओ। कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 4 का सेटिस्फेक्शन मिला। सुनो ना, ऐश्वर्य ने क्या खाया? आइसक्रीम। ये तो हम कर सकते हैं ना, कोई भी कॉमोडिटी खा के कोई भी रैंडम नंबर से हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं ना, बाय पुटिंग यूटिल्स। कर सकते हैं ना ये, ठीक है। तो मैंने ऐश्वर्य को पूछा, ऐश्वर्य तुमने आइसक्रीम खाया, एक आइसक्रीम खाया, तुम्हें कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? अब उसके बाद मैंने ऐश्वर्य को पूछा, ऐश्वर्य कितना देना पड़ा? ना, 1 रुपए देना पड़ा। कितना कितना देना पड़ा? मतलब उस आइसक्रीम का कीमत कितना है भाई? 1 ही रुपए। तो ये मैंने क्या बना लिया? ये मैंने क्या बना लिया? ये मैंने बना लिया बेस। क्या बना लिया भाई? बेस बना लिया मैंने। अब से मैं जब भी तुम्हें बोलूंगा 1 रुपए खर्चा करते हो आइसक्रीम के ऊपर तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 2 रुपए खर्चा करोगे तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 3 रुपए खर्चा तो पॉइंट ऑन नॉट। ये मैंने बेस ले लिया। तो बेस कैसे लिया समझ में आ गया? मैंने एक कंज्यूमर को बोला रैंडमली कोई भी एक कमोडिटी खाओ, बताओ कितना यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? कितना पे किया? 1 रुपए। ओ, तो उससे मैंने बेस ले लिया। जब भी कोई कंज्यूमर 1 रुपए खर्चा करता है आइसक्रीम के ऊपर, उसे कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? हालांकि कोई भी कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर वैरी कर सकता है। ऐश्वर्य जब भी कोई, सॉरी फिर से कोई बोल रहा हूं, जब भी ऐश्वर्य एक आइसक्रीम खाता है उसे कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? और उसके लिए वो खर्चा कितना कर रहा है? 1 रुपए। इसको एक नामकरण करते हैं। सर ये क्या है सर? सब लिखना भाई। इसको हम लोग बोलेंगे MUM। क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फिलहाल तो ठीक है, एक्सप्रेशन में आ रहा हूं। क्या बोलेंगे देवांजलि? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ। सर ये क्या है? कुछ लिखाओ ना इसका। ये क्या है? मैं लिखवा रहा हूं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स utility derived by spending ₹1. Utility derived by spending ₹1 on any given commodity for that matter. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, ओके। What is MUM? What is MUM? 1 रुपए खर्चा करके कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, आ जाते हैं यहां पर। सुनो ना, सुनो ना, मुझे मूवी टिकट खरीद के कितने का सेटिस्फेक्शन मिला था? ये क्या मनी फॉर्म में है क्या? ये मनी फॉर्म में है क्या? ये किस फॉर्म में है? यूटिल्स। अगर 1 रुपए खर्चा करके, बचपन में यूनिटरी मेथड सीखा था ना, 1 रुपए खर्चा करके तुम्हें कितने का सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई? 4। ठीक है, ये तो मैं आइसक्रीम बोला था ना, इसको आइसक्रीम काट के अब तुम मूवी टिकट समझ लो, ठीक है। बिकॉज वहां पर जो कॉमोडिटी है वो कौन सा कॉमोडिटी है? मूवी का टिकट। ओके, 1 रुपए खर्चा करता हूं तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलता है? 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर 500 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे रुपी में आंसर चाहिए, ठीक है, मनी फॉर्म चाहिए मुझे। अगर 500 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मनी फॉर्म में वो क्या है? कैसे निकालेंगे? 500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4। तो 500 डिवाइडेड बाई 4 कितना बनेगा? 125। What is this 125? Can anybody tell me? What is this 125? Yes, मनी फॉर्म में मुझे यूटिलिटी कितना मिला? यूटिल्स फॉर्म में कितना यूटिलिटी मिल रहा था? 500। बट मनी फॉर्म में 125 का यूटिल्स मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मनी फॉर्म में। सर इसका फॉर्मूला तुम लोग ही बोलो, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? मनी फॉर्म में मुझे कितना यूटिलिटी मिला, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? देखो ना क्या बन रहा है इसका फॉर्मूला।
क्या किया है तुमने? ये 500 क्या है? व्हाट इज दिस 500? MUX. And what is this 4? Very good. So MUX divided by MUM is what? सब लिखना कॉपी में, ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं. MUX divided by MUM क्या आ जाएगा? MUX divided by MUM क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? यूटिलिटी इन मनी फॉर्म. यूटिलिटी इन मनी फॉर्म. क्या बात, जम रहा है कि नहीं जम रहा है बताओ? मैं कराते कराते जमा दूंगा, ठीक है? यूटिलिटी इन मनी फॉर्म, ठीक है? चलो कुछ और एक्सरसाइज करते हैं. सुनो, मैंने कोई भी एक कॉमोडिटी खाया और उस कॉमोडिटी को खा के यूज करके मुझे 400 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 400 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? वेरी गुड. दिस इज MU. इसने MUM बोला? देवांजलि. ओके, मुझे एक कॉमोडिटी खा के कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 400. व्हाट इज दिस? MUX, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी. ठीक है, बहुत बढ़िया. इस प्रोडक्ट का MUM है 4 रुपए, या फिर 4 यूटिल्स कह सकते हो. इस प्रोडक्ट का MUM कितना है? प्लीज कैन यू एक्सप्रेस मी दिस? व्हाट इज दिस MUM जो 4 लिखा मैंने? प्लीज कैन यू एक्सप्रेस दिस? बताओ. हाँ, 1 रुपए खर्चा करके मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, कितने का सेटिस्फैक्शन मिलता है? 4 यूटिल्स का. अब अगर मैं पूछूं, ये तो MUX था इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे निकालोगे? MUX बाय MUM. तो कितना आ जाएगा? 100. व्हाट इज दिस 100? मनी के फॉर्म में मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? ठीक है, मनी के फॉर्म में मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला. मतलब मैं समझाऊं इसको. अगर तुम 100 रुपए खर्चा करोगे, ठीक है, अगर तुम 100 रुपए खर्चा करोगे तो उतना जितना सेटिस्फैक्शन मिलता उतना सेटिस्फैक्शन है ये. यू गेट द पॉइंट और नॉट? 100 रुपए में आज के दिन में क्या आ जाता है? जो भी आ जाता है, और वो खा के जितना भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये वो सेटिस्फैक्शन है. ये कितना सेटिस्फैक्शन मिला था माचो? ये कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था? समझ में आ रहा है क्या? कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 400 यूटिल्स का. बट समझ में आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है ना. बिकॉज क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज यूटिल्स जीवन में कभी सुना है हमने? कभी नहीं. एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहे हो ना. बट अब मैं अगर बोल रहा हूं, ये जो क्या है, व्हाट इज दिस 100? सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. तो अगर ये इन टर्म्स ऑफ मनी है तो हम फिर भी रिलेट कर सकते हैं. 100 रुपए में क्या आता है बताओ ना? 100 रुपए में क्या आता है? हाँ, क्या आता है? हाँ, चॉकलेट या पेन जो भी है. तो उसको खा के जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तुम्हें. यू गेट द पॉइंट और नॉट? ओके, करते करते समझ में आ जाएगा. चलो, बहुत बढ़िया. ओके, सो सर, what we have come to know from here is if consumer has to be in equilibrium, तो क्या कंडीशन फुलफिल करना होगा? प्लीज बताओ ना. इफ कंज्यूमर हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी केस, व्हाट इज द कंडीशन? प्लीज बताओ ना. व्हाट इज द कंडीशन? प्राइस of a commodity X must equal to MU. Price of a commodity must equal to MUX, but in terms of money. In terms of money. You get the point or not? तो अगर समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताओ क्या कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? हाँ सर बताओ.
हाँ सर बताओ। Marginal utility of a commodity is 400. Price is rupees 100 that he pays. Price that he pays is rupees 100. Hmm. बताओ क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? बताओ। कोई एक कंज्यूमर जो है वो कोई एक कॉमोडिटी खा रहा है, प्राइस कितना पे कर रहा है? 100 रुपए। एक कॉमोडिटी का एक यूनिट कंज्यूम किया, 400 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 100 रुपए वो पे कर रहा है। एमयूएम कितना है? 1 यूटिल। व्हाट इज दिस? एमयूएम जो 1 यूटिल्स में लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ, वेरी गुड। बाय स्पेंडिंग 1 रुपी वी आर गेटिंग एक का सेटिस्फैक्शन। प्लीज समझ जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार रिपीट करूंगा। व्हाट इज एमयूएम? व्हाट इज एमयूएम? एमयूएम इज 1 रुपए खर्चा करके कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहां पर कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? और ये तो एक्सप्रेस होता है 1 रुपए खर्चा करके, हमेशा हमेशा। एमयूएम जब भी बोलोगे तब ऐसे ही बोलोगे, 1 रुपए खर्चा करके कितना यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना यूटिल्स का। Therefore, can I say MUM is ₹1 is equal to 1 utils? Okay. तो मुझे बताओ क्या यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है कि नहीं है? बताओ। नहीं। क्या है सीन? क्या आ रहा है? सीन क्या आ रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आ रहा है? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी? 400 एंड द प्राइस दैट ही पेज 100। तो क्या करेगा इस केस में? क्या करेगा वो बताओ मुझे। प्राइस वो सिर्फ 100 ही रुपए पे कर रहा है और उससे उसको सेटिस्फेक्शन 400 का मिल रहा है। खुद ही सोचो ना, मैं कितना पे कर रहा हूं? 100 रुपए। और 100 रुपए पे करके मुझे 400 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो तुम क्या करोगे? कोई भी रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? और खाएगा, और खाएगा ना भाई। 100 रुपए खर्चा करके मुझे 400 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट में जान है भाई। ठीक है, दाम तो कितना है उसका? दाम 100 है, बट वो परफॉर्मेंस दे रहा है कितने का? 400 रुपए का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो तुम्हारा तो लालच बढ़ जाएगा ना कि भाई चलो और खाते हैं, और खाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि एमयूएम क्या है? 4 यूटिल्स है, तो क्या वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया? अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो आ चुका है, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना हो जाएगा? 100। एंड उसने प्राइस कितना पे किया? 100। उसने प्राइस पे किया 100 और उसको सेटिस्फैक्शन भी 100 रुपए का ही मिल रहा है। ठीक है, जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको अगर इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर दो तो 100। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है सर, हमने समझ लिया कि कोई भी अगर कंज्यूमर उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाना है, देन द फॉर्मूला इज, मैं फिर से लिख रहा हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मस्ट इक्वल टू एक्स, बट इन टर्म्स ऑफ मनी। बहुत बढ़िया सर, इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, अब पता है एग्जाम में इस फॉर्मूला को घुमा फिरा के और स्ट्रेच करेगा, मतलब इस फॉर्मूला से एक दूसरा फॉर्मूला भी निकाल देगा। सर ये आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, मैं बताता हूं। सुनो ना, सुनो ना, मुझे बताओ इस MUX को इन टर्म्स ऑफ मनी क्या कुछ और लिख सकते हो तुम लोग? एक बार सोच के मुझे बताओ। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है, इसको निकालने का तरीका क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी को निकालने का तरीका क्या है, बता सकते हो?
मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो निकालते हो, इसको निकालने का तरीका क्या है? श्योर, एग्री करते हो? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालने का तरीका है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स डिवाइडेड बाय MUM, जो हम लोगों ने अभी सीखा। ये मैं कोई रट्टा तो तुम लोगों को करा नहीं रहा हूं, अभी तुम लोगों ने ये सारा चीज किया है, ठीक है? इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? इसको फर्दर हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, PX इंटू MUM इज इक्वल टू MUX। एंड फर्दर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? MUX बाई X इज इक्वल टू MUM। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला क्वेश्चन में तुमको देखने को मिलता है। तो क्या ये यहां से नहीं आया? यहां से तो आया है भाई। सर मतलब बेसिकली कंज्यूमर्स का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये है, एंड ये भी है, करेक्ट? बिकॉज सेम फॉर्मूला से तो डराइव हुआ है ना। बट एग्जाम में या फिर बुक में तुम लोग देखोगे कि ये दोनों कंडीशन बताया गया कि ये भी होना चाहिए, मतलब है तो सेम ही भाई आफ्टर ऑल। यू गेट द पॉइंट और नॉट? ओके, तो अगर मैं बोलूं अ कंज्यूमर मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस ऑफ X must equal to marginal utility in terms of money, and a consumer will also be in equilibrium when MUX by PX gets equal to MUM. Is that clear? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, बहुत लोग को ना यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि सर आप जो ये बोल रहे हो ना सर कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस दैट ही पेज, क्या होगा अगर इक्वल नहीं होता है? तो क्या होगा अगर इक्वल नहीं होता है? हम लोगों ने तो ऐसा क्वेश्चन किया भी है। मान लो हमने प्राइस पे किया 400 रुपए कोई भी कमोडिटी को खरीदने के लिए। कितना प्राइस पे किया? 400। एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे मिल रहा है ना इन टर्म्स ऑफ, देखो मैं बार बार इन टर्म्स ऑफ मनी लिखने नहीं वाला हूं, MUX जब भी लिखूंगा तो समझ जाना दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, और अगर वो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी से फॉर एन इंस्टेंस 600 है, ठीक है? इज दिस अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम? नो, सर्टेनली नॉट। अगर ये सिचुएशन है तो एक कंज्यूमर क्या करेगा मुझे बताओ तो। आई एम बेसिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू what will happen if price is not equal to marginal utility in terms of money. Here it is certainly not equal. Here what is the situation? The situation is MUX is greater than price of X. तो इस केस में करोगे क्या तुम लोग? बताओ मुझे। क्या करेगा? और लेगा, वो उस कमोडिटी को और खरीदेगा। कब तक खरीदेगा? अब खुद ही सोचो, जब वो और खरीदेगा क्या होगा? एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम अब जब और खरीदेंगे क्या हो जाएगा? यूटिलिटी घट जाएगा, घटते घटते एक पॉइंट पे वो प्राइस के इक्वल आ जाएगा, तब जाके वो फिर से थम जाएगा। अभी फिलहाल उसने शायद फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया, इसलिए उसको इतने का यूटिलिटी मिल रहा है। 2 खाएगा, 3 खाएगा, फॉल करता जाएगा, एक ना एक पॉइंट पे जब प्राइस के साथ इक्वल हो जाएगा उस टाइम पे वो क्या करेगा? रुक जाएगा। You get the point or not? And vice versa. Okay, so it has to be what to say equal always. चलो हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी बना सकते हो, तुम लोग भी बना सकते हो। चलो बनाते हैं हम लोग। तुम लोग ना कहां पर बनाओगे?
अगर बुक है तो बुक के आसपास कहीं पर भी बना लेना, ठीक है। कॉपी है तो कॉपी में बना सकते हो। चलो बनाते हम लोग, मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। तुम लोग ऐसा एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। कॉपी ये क्या, ये वो है, देखो तो यही होगा। चलो मैं लिखता हूं यूनिट्स, तुम लोग सब लिखना भाई, इससे हम लोग समझेंगे। और जो जो चीज पे लिखा होगा वो तुम लोग भी लिखो। यूनिट्स ऑफ एक्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या है ये भाई, ये मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया। एक कंज्यूमर कमोडिटी एक्स को कंज्यूम अगर करे तो उसका सिचुएशन में दिखा रहा हूं तुम लोग को। उसके बाद प्राइस ऑफ एक्स का एक कॉलम बनाओ, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स, हमेशा याद रखना भाई, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब हर बार मैं कमोडिटी खाऊंगा उसके लिए मैं कितना मुझे देना होगा, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। हर यूनिट तुम खरीदोगे इस कमोडिटी का, हर यूनिट का प्राइस कितना है, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। देन कम्स MUX, हाँ ओके, तुम्हारा ही है ना, ओके। सुना सुना सुना, झगड़ा मत करो भाई, सुनो यहाँ पे, ठीक है। ओके, MUX क्या है भाई, व्हाट इज MUX इन टर्म्स ऑफ, अरे सुनो ना, अभी यूटिल्स, ठीक है। अब यूटिल्स, क्योंकि मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं ना तो इतना इजी नहीं देने वाला, ठीक है। बट मैं बताऊंगा, मैं एक चीज बताने वाला हूं अभी। एग्जाम में क्वेश्चन जो है तुम्हारे बारे में सोचता है, क्यों सोचता है मैं बता रहा हूं अभी 5 मिनट में, ओके। जब वो कमोडिटी एक्स का फर्स्ट यूनिट खाता है 10 रुपए पे करके, उसको कितने का सेटिस्फैक्शन मिलता है, माचू कितने का सेटिस्फेक्शन मिलता है, 50। इन टर्म्स ऑफ मनी है क्या, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, रिताश, ओके ठीक है। सुनो ना, सेकंड यूनिट खाता है कितना रुपए पे करके, 10, कितने का सेटिस्फेक्शन मिलता है, वाह वाह वाह, 40। कहीं पर है क्या बुक में, कैसे बता दिया, ओके ओके। तीसरा यूनिट खाया उसी कमोडिटी का, फिर से 10 रुपए पे करना पड़ा, 30 हो गया उसका सेटिस्फैक्शन। सर क्या हम 28 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते भाई, क्यों नहीं ले सकते भाई, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन उस प्रकार से बनाया जाएगा ताकि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सब कुछ मैच हो जाए ना, चलता रहेगा नहीं तो जीवन में, ठीक है। क्वेश्चन बनाया गया है, हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हें समझना है भाई लॉ को, ठीक है। 4 नंबर यूनिट मैंने खाया सेम कमोडिटी का, मैं सेम 10 रुपए पे कर रहा हूं, तो मेरा सेटिस्फेक्शन गिर के कहा आ गया, 20। भाई पांचवा बता दो, एंड रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ 0 0, ठीक है। सुनो ना, ये यूटिलिटी गिर क्यों जा रहा है भाई, महेश बता, यूटिलिटी गिर क्यों जा रहा है। फर्स्ट यूनिट खाया तो 50 का सेटिस्फेक्शन, सेकंड यूनिट खाया तो 40, ऐसे गिर क्यों जा रहा है मेरा यूटिलिटी, क्योंकि क्योंकि क्यों एक एक शब्द से मुझे तुम आंसर दे सकती हो। क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है रिताश, पता है तो बताओ ना, क्यों क्यों क्यों, हाँ बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हर एक यूनिट तुम बढ़ाओगे जीवन में, पिछला जो तुमको यूटिलिटी मिला था उससे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
तो तुमने जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया ना, जीवन में आनंद कुछ और लेवल का था, ठीक है, इसीलिए सेकंड कम हो गया थोड़ा आनंद। क्यों कम होगा पता है? बिकॉज पैसा क्या हमारे पास अनलिमिटेड है क्या? ना, वो भी तो कम रहा है ना पॉकेट से, तो इसलिए सेटिस्फैक्शन भी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर हमें पता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? प्राइस ऑफ एक्स मस्ट इक्वल टू MUX, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई ये क्या MUX इन टर्म्स ऑफ मनी है क्या? ओहो हो, तो सर और एक कॉलम बना लेते हैं, और एक कॉलम बना लेते हैं। क्या होगा सर? MUX बट इन टर्म्स ऑफ मनी का कॉलम बनाते हैं। सर ये तो बनाना पड़ेगा सर, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच हम लोगों ने किया है कि नहीं। चलो सर बताओ सर, इसका फॉर्मूला क्या है? सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है MUX बाई MUM। दिस इज द फॉर्मूला ना, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है ना? ओके, निकालते चलो। व्हाट इज द MUX? 50। एंड व्हाट इज द MUM? डिड आई टेल यू? Okay, so let's write it over here. Na. MUM, take it as 2 utils. What is MUM? 2 utils. क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो मुझे बताओ मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आ रहा है? 25। मैंने 5 मिनट पहले बताया था कि मैं एक चीज बताने वाला हूं, अभी बताऊंगा तुम लोगों को, एक अच्छा चीज बताऊंगा। ओके, यहां पर बताओ 20, यहां पर बताओ 5 0। एग्जाम में सुन लो, एग्जाम में या फिर बुक में मैंने देखा है मैक्सिमम इलस्ट्रेशंस में, अगर MUM साइलेंट है, assume it to be 1, और अगर MUM 1 होगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो सेम ही आ जाएगा ना। तब ये कॉलम ना भी बनाओगे तो चल जाएगा। तो बुक में सिंप्लिसिटी के लिए क्या करता है हमेशा? दे टेक दिस एजम्पशन दैट MUM इज ऑलवेज 1, बट हमेशा जो मिलेगा नॉट गारंटेड, ठीक है? तो इसलिए हमें समझ के करना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सर। अगर 1 होगा तो ठीक है, आनंद ही आनंद है सर। उसके बाद ठीक है, और तो कुछ चाहिए नहीं सच, बट हमें दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल करके दिखाना है। हालांकि दूसरा कंडीशन सेम ही है, ठीक है? मैं बता रहा हूं क्या मीन कर रहा हूं मैं। बताओ तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन ये ना, और इसको अगर फर्दर एक्सप्रेस करते हो तो मैंने तुम लोग को लिखवाया था, ये था ना, MUX बाई इज इक्वल टू, ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, राइट? तो अगर मुझे इस तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाना है तो मुझे और एक कॉलम बनाना पड़ेगा। इतना बनाओगे तो चल जाएगा, मैं थोड़ा फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं बिकॉज मुझे इस फॉर्मूला से भी दिखाना है कि देखो हाँ मैच हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैंने, बुक में इतना तक ही मिलेगा बट मैं थोड़ा और 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना रहा हूं। क्या? MUX बाई PX एंड लास्ट में MUM। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, सुनना। व्हाट इज दिस MUX? ब्रैकेट में जो रुपये लिखा है, इन टर्म्स ऑफ, मैं लिखता हूं यहां पर भाई, इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, फिर भी लिख रहा हूं, क्लैरिटी, बिकॉज अभी थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। व्हाट इज दिस MUX बाई PX? पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका मतलब बता रहा हूं मैं। क्या होगा MUX बाई PX? हियर MUX इज हाउ मच? 15। व्हाट इज द प्राइस? क्या आएगा यहां पर? क्या आएगा यहां पर? क्या आएगा यहां पर? क्या आएगा? ये क्या है पता है? व्हाट इज दिस? मैं बता रहा हूं। 10 रुपए जब खर्चा करते हो तुम्हें कितने का सेटिस्फैक्शन मिलता है? तो 1 रुपए खर्चा करोगे तो कितने का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? ये वही है। 10 रुपए खर्चा करते हो सेकंड यूनिट खाने के लिए, कितने का सेटिस्फैक्शन मिलता है?
तो अगर 1 रुपए खर्चा करोगे तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो बेसिकली दिस MUX बाय PX इज नथिंग बट दिस यूटिलिटी। इसको अगर 1 रुपए का हिसाब किताब से समझाना है तो ये जो यूटिलिटी है ये कितने का हिसाब किताब है? 10 रुपए खर्चा करता हूं तो मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? अगर मैं 1 रुपए खर्चा करूंगा तो कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? ये वो है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ये व्हाट इज दिस MUX बाय PX? दिस इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ, बोलो ना, इन टर्म्स ऑफ ₹1 spent. Okay, satisfaction in terms of ₹1. Do you get the point or not? So sir, how is it different from MUM? MUM भी तो आपने सेम ही बताया था। MUM भी तो आपने सेम ही बताया था ना। What did I say? MUM क्या बताया था मैंने, अगर याद करो तो? 1 रुपए खर्चा करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एंड मैं इसका क्या बता रहा हूं, 1 रुपए खर्चा करके कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो भाषा तो सेम ही है ना। तो चलो लिखते हैं, सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ ₹1 स्पेंड। जगह नहीं है भाई, यहां पर लिखता, सेटिस्फेक्शन यहां पर ऐड करो, एक्चुअली रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ ₹1 स्पेंड। जीवन में समझ जाओ, MUX बाय PX इज व्हाट? एक्चुअल सेटिस्फेक्शन जो तुम्हें मिल गया 1 रुपए खर्चा अगर करोगे तो। एक्चुअल में तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दिस इज व्हाट MUX बाय PX इज इन टर्म्स ऑफ 1 रुपी। बता रहा हूं ना। एंड व्हाट इज MUM? satisfaction, satisfaction that you at least expect by spending ₹1। अब जीवन में थोड़ा चेंजेस लाते हैं। मैंने क्या बताया था, MUM क्या बताया था मैंने? बंद हो गया क्या? ओके, MUM क्या बताया था मैंने? ऊपर देख रहे हो जो कुछ चल रहा है क्या? ओके, MUM क्या बताया था मैंने? व्हाट वाज MUM? 1 रुपए खर्चा करके कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो MUM को और अच्छे से अगर बोलना है, क्या बोलोगे बताएं? 1 रुपए खर्चा करके मुझे मिनिमम कितने का सेटिस्फेक्शन हमेशा मिलना चाहिए, दैट इज MUM। इट इज योर एक्सपेक्टेशन। जब भी मैं जीवन में 1 रुपए खर्चा करूंगा, इतना तो भाई जीवन में सेटिस्फेक्शन मुझे मिलना ही चाहिए। एंड व्हाट इज MUX बाय PX? मैंने 1 रुपए खर्चा किया और मुझे सेटिस्फेक्शन इतना मिल गया भाई, मिल गया, मिलने का आशा है, मिल गया, मिलने का आशा है। Do you get the point or not? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। हाँ बोलो। ठीक है चलो, देवांजलि ये तुमने फर्स्ट यूनिट खा लिया, खा लिया, खा लिया। कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितना खर्चा करके? अगर 1 रुपए खर्चा करती तुम तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता? खा लिया ना, सेटिस्फेक्शन मिल गया ना, यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड इट ना। हाँ कि ना? हाँ। देवांजलि तुमने दूसरा यूनिट भी खाया, तुमको सेटिस्फेक्शन कितना मिला, बट प्राइस तुमने कितना पे किया, वही सेम प्राइस। तो देवांजलि सेकंड यूनिट का 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन कितना होगा? 4 रुपए। मिल गया ना देवांजलि, मिल गया ना, मिल गया ना। इसी तरह 3, 4 ये सब क्या है जो मुझे मिल गया या फिर मिल जाएगा जब भी मैं खाऊंगा इनको। You get the point or not? और ये क्या है, ये क्या है, MUM क्या है? एटलीस्ट मिल जाना चाहिए भाई इतने का सेटिस्फेक्शन। What is MUM? What did I tell you? What is MUM? What is MUM भाई? 2। हमेशा मिलना चाहिए। That is why MUM should be always constant. MUM should be always constant. इस केस में MUM मैंने क्या बताया? 2 बताया। कौन आ रही है? ओके,
डू गेट द पॉइंट और नॉट? चलो अब कंडीशन देखते हैं हम लोग। मुझे बताओ कौन सा स्टेज में जाके मेरा प्राइस हैज बिकम इक्वल टू MUX इन टर्म्स ऑफ मनी? कौन सा स्टेज में बताओ? मुझे ये देखना है या फिर ये देखना है? ये देखना है या फिर ये देखना है? ये देखना है ना? ओके मैं प्राइस कितना पे किया हर केसेस में 10, और मेरा सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी कहां पे 10 है? यहां पर। सो जब मैं चौथा यूनिट खाता हूं, मेरा MUX इन टर्म्स ऑफ मनी गेट्स इक्वल टू द प्राइस। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर इस तरह दिखाओ ना, आपने तो बताया था एक और फॉर्मूला है। क्या है और फॉर्मूला? MUX बाई प्राइस ऑफ X मस्ट इक्वल टू, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली रिसीव्ड। ये मैंने एक्चुअली रिसीव कर लिया या फिर मैं करूंगा जब भी मैं 1 रुपए खर्चा करूंगा, जब भी मैं 1 रुपए खर्चा करूंगा। और ये क्या है? ये मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, चाहिए जब भी मैं 1 रुपए खर्चा करूंगा। ठीक है, करूंगा, ये मिलना ही चाहिए भाई। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज व्हाट आई विल अचीव, राइट? तो चलो देखते हैं इस केस में। मुझे बताओ कहां पर जाके सेम हो गया? MUM तो सेम ही रहने वाला दो, तो कौन सा स्टेज में मेरा MUX बाई PX इज 2? इस स्टेज में। तो देखो ना सेम आ रहा है कि नहीं? आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा ही आएगा। यू गेट द पॉइंट और नॉट? अब किसी का मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर MUM व्हाई इट इज कांस्टेंट? मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था। देखो कभी कभार अगर एक ही अटेम्प्ट में समझ में नहीं आ रहा है ना, बिकॉज दिस आर अ बिट कंसेप्चुअल थिंग्स, तो थोड़ा वीडियो को देखना, ठीक है? थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा डीप, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स में जाना है तो। मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि MUM हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहने वाला है। तुम्हारा मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई सर MUM विल बी ऑलवेज कांस्टेंट? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक एग्जांपल देके अगर याद होगा, एक दोस्त हजार मीटर दौड़ा, उसके बाद 800 मीटर दौड़ा, याद है? 3 दोस्त का एग्जांपल लिया था। तो चलो मैं यहां पर बता रहा हूं क्यों हमेशा ये कांस्टेंट रहना चाहिए। मेरा कंपैरिजन जो है वो बेकार का हो जाएगा अगर ये कांस्टेंट अगर ना हो तो। क्यों? चलो समझते एक बार, समझते एक बार, सुनना सुनना। ये क्या है भाई? फिर से बताओ मुझे, व्हाट इज दिस MUX बाई PX? व्हाट इज दिस MUX बाई PX? satisfaction that you have received by spending ₹1। समझो, मैंने 1 रुपए खर्चा किया, मैंने 1 रुपए खर्चा किया, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, कितना सेटिस्फेक्शन मिला? मैंने एप्पल खरीदा फर्स्ट यूनिट, कितना खर्चा करके? 1 रुपए, कितना सेटिस्फेक्शन मिला? मैंने दूसरा एप्पल खरीदा, ठीक है, 1 रुपए खर्चा किया, मैंने, मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? गिरता जा रहा है। मैं तीसरा एप्पल खा गया, वही 1 रुपए खर्चा किया मैंने, कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 3 का सेटिस्फेक्शन मिला। मैं चौथा एप्पल खा रहा हूं, चौथा एप्पल खा रहा हूं, ठीक है, मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या गिरेगा? बताओ। मेरा सेटिस्फेक्शन गिरेगा ना, मेरा सेटिस्फेक्शन गिरेगा। बट तुम आके बोलते हो सर 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 सुनो ना, ये तो पता है सेटिस्फेक्शन गिरेगा, आप ना एक काम करो, आप ना इसको कम मत करो, आप इसको 3 ही रहने दो। अरे ये क्या बोल रहे हो? बात जमा नहीं, बात जमा नहीं। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, सुनो। ये ऐश्वरिक अकाउंट्स का एग्जाम दे रहा है, ठीक है? डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके? अकाउंट्स का एग्जाम दे रहा है। पासिंग मार्क क्या है? पासिंग मार्क है 26। व्हाट इज द पासिंग मार्क? सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अकाउंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐश्वरिक का फर्स्ट अटेम्प्ट है, कितना मिला पता है? कितना मिला? 25। पास या फेल? फेल। सेकंड अटेम्प्ट,
ऐश्वर्य का कितना अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, कितना मिला, 23 मिला। पास हुआ, पास हुआ नहीं, क्यों, बिकॉज अभी भी पासिंग मार्क क्या है, थर्ड अटेम्प्ट, कितना पास हुआ, कितना पासिंग मार्क कितना है, और तुम लोग उसका दोस्त, तुम लोग आके क्या बोलते हो पता है, सर थोड़ा तो दया दिखाओ, बेचारे का कितना अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट, सर कैसे भी करके ना सर कैसे भी करके ना सर, आप इसको बढ़ा दो ना सर, पास करा दो ना सर। टू गेट द पॉइंट और नॉट, अगर ऐसा मैं करूंगा तो क्या ये कंपैरिजन, क्या ये ऐश्वर्य का परफॉर्मेंस को मैं सही से मेजर कर रहा हूं, उसका मेहनत का परफॉर्मेंस सॉरी मेजरमेंट जो है वो सही जा रहा है ना। तो सिमिलरली अगर ये क्या है पता है, व्हाट इज दिस इज MU_M एंड दिस इज MU_X/PX, ये तुमने एक्चुअली रिसीव किया, ये फॉल होता जा रहा है, और ये क्या है, ये है मेजरमेंट का बेस। तो इसको तुम कैसे बदल सकते हो भाई, इसको अगर बदल दोगे तो कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे। You get the point or not? That is why MUM should be always constant. अगर कोई पूछ ले क्यों तो क्या बोलोगे, because this is considered as the base and we can't change the base, otherwise we can't compare. You get the point or not? अचानक से अगर मैं बोलूं यहां पर सर पासिंग मार्क को, जैसे कि कितना मिला था ऐश्वर्य को लास्ट में, सर पासिंग मार्क को 21 कर दो आप, तो ये तो मैं नहीं कर सकता ना, ये तो अनफेयर होगा। तो दिस विल बी ऑलवेज कंस्टेंट, यू गेट द पॉइंट और नॉट, इसको मैं बदल नहीं सकता, जो है वो है। ऐश्वर्य तुम और मेहनत करो और करके भाई पास करो, ठीक है। तो लास्ट चीज मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, इसका एक लास्ट चीज, इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो कैसे दिखेगा ये, चलो एक बार दिखाता हूं। एक्स एक्सिस में ये मेरा वाई एक्सिस है और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। इस साइड में क्या आएगा, एक्स एक्सिस में यूनिट्स, और इस साइड में क्या आएगा, MU एंड प्राइस। देख लो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, आज इतना तक करेंगे। इस साइड में हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्राइस, ठीक है। क्या था देखते हैं, कितना यूनिट्स, 6 था, तो 1 2 3 4 5 6, राइट, ओके। यहां पर था 25 20 15 10 5 ना, 5, ठीक है। तो ये हो गया 0 5 10 15 20 25। इस y एक्सिस में मैंने क्या लिया मैंने y एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द प्राइस, ओके। प्राइस क्या था, 10, ओके। तो प्राइस इज कांस्टेंट ना, प्राइस इज कांस्टेंट, हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है, ओके। जब मैं एक कमोडिटी खाता हूं मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, एक बार देख के बताओ कितना सेटिस्फेक्शन मिला। जब मैं एक खाता हूं मुझे कितना मिला, इन टर्म्स ऑफ मनी देखना है, इन टर्म्स ऑफ मनी 25 मैंने लिखा है ना यहाँ पर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मनी 25, कहां पर है, यहाँ पर कर सकते हो। जब मैं दूसरा खाता हूं तो मुझे कितने का मिल रहा है, 20 20 20 20, दूसरा खाता हूं 20 20 20 20, ओके। जब मैं तीसरा खाता हूं तो कितना मिल रहा है भाई, कितना मिल रहा है, 15 15 15 15, तीसरा खाता हूं 15 15। जब मैं चौथा खाता हूं कितना, 10 10 10 10 10, अरे भाई। जब मैं पांचवा खाता हूं कितना मिल रहा है, 5 5, एंड जब मैं 6 खाता हूं तो मुझे 0 का सेटिस्फेक्शन। उसके आगे खाऊंगा तो भाई मेरा यूटिलिटी माइनस में चला जाएगा, ओके, मतलब पेट से उल्टी हो जाएगा, ओके। अब इसको मैं अगर ज्वाइन करूं तो क्या होगा, ठीक है।
ये डायग्राम ऑब्वियसली इतना सटीक नहीं होगा बिकॉज मेजरमेंट सही नहीं है। ओके, अब चीज को समझना, चीज को समझना। ये जो चौथा पॉइंट था ना, चौथा यूनिट खाने के बाद मेरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। तो दिस पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जहां पे प्राइस को इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा लेवल पे? चौथा यूनिट पे। दिस इज द लेवल वेर वी से MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। दिस इज इन टर्म्स ऑफ मनी भाई, ठीक है। MUX is equal to price of X. See what is the price? What is the price? 10. And तुमको marginal utility कितना मिला in terms of money? 10 ही मिला. At which level of unit? 4th. ठीक है? ओके, एक लास्ट पॉइंट में पूछना चाहता हूं, सुनो ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सुनो ना, सुनो ना, ये वाला पार्ट क्या है पता है? व्हाट इज दिस पार्ट? यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये क्या है बता सकता है कोई? कोई बता सकता है मुझे? पूरा ये पार्ट क्या है? पूरा ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको लेके भी, इसको लेके भी भाई, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ना ना भाई ऐसे मत आंसर दो। ये वाला पार्ट लेके भी मुझे बताओ व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये व्हाइट और ये ऑरेंज दोनों मिला के ये पूरा पार्ट क्या है बताओ? और अच्छा, और अच्छा, हाँ ठीक है, यूटिलिटी इज इक्वल टू सेम सेटिस्फेक्शन। और अच्छा, ये क्या है पता है? ये बेसिकली क्या है? मैंने टोटल कितना कम्युनिटीज खाया? 6 खाया क्या? टोटल मैंने कितना कम्युनिटीज खाया जहां पर जाके मैं फाइनली रुक गया? चौथा। मुझे 4 यूनिट खा के ऑल टुगेदर कितना सेटिस्फेक्शन मिला बोल सकते हो क्या? पूरा चारों का टोटल मिला के कितना? 70 ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी 70। ओके, तो ये जो पूरा दिखा रहा है ना भाई, ये जो पूरा दिखा रहा है ये क्या है? व्हाट इज दिस? This is expressing the total utility that you have derived by consuming 4 units. ठीक है क्या? What is this total utility? What is the total utility? 70. ओके, अब मुझे सुनो ना, बताओ ना, ये वाला पार्ट क्या है? What is this part? टोटल यूटिलिटी कितने का मिला? 70। ये वाला पार्ट क्या है पता है? From here to here, from here to here. No, this is the price that you have paid. प्राइस कितना पे किया तुमने? This is the price. This is the price. तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? What is this ऊपर वाला पार्ट? Over and above the price that you have paid. This part is called as consumers surplus. सर क्या बोल रहे हो? समझाओ ना। तुमने ऑल टुगेदर कितना पे किया? तुमने कितना, तुमने प्राइस, तुमको कितना पे करना पड़ा? 10, ठीक है, हाँ 40। तुमने प्राइस कितना पे किया? मतलब 4 यूनिट को लेके 40। तो ये प्राइस वाला पार्ट है ना, ये प्राइस वाला पार्ट है। इसके ऊपर जो भी तुमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली द एक्स्ट्रा दैट यू आर गेटिंग। दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। सर यहां पर समझा दो, यहां पर समझ लो। देखो इस केस में मैं प्राइस कितना पे कर रहा था? कितना प्राइस पे कर रहा था? सुनो, कितना प्राइस पे कर रहा था? 10। और मुझे सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा था? तो क्या मैं रुक जाऊंगा यहां पर? मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 15। दैट 15 इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। यहां पर मैं प्राइस कितना पे कर रहा हूं? कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? रुक जाऊंगा क्या? नहीं। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 10। यहां पर मैं प्राइस कितना पे कर रहा हूं? कितने का सेटिस्फेक्शन? एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? यहां पर कितने का प्राइस पे किया? कितना सेटिस्फेक्शन मिला? रुक जाऊंगा क्या? हाँ। तो ये जो तुम्हें ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, प्राइस तो 10 ही पे किया था बट बेनिफिट ज्यादा मिल रहा था, इसको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर सरप्लस। टोटल कितना बन रहा है? तो ये है, ये वो 30, ये है वो 30 एक्स्ट्रा मनी। You can say it as the consumer surplus, extra utility over and above the price that you have paid. You get the point? Okay. आज के लिए इतना।
रहने दो। सर दिस इज हाँ 7 बजे वाला है।